फायदा क्या उठाना था? आप तो अफगानिस्तान से हार गए हैं जी, आप तो मैच ही हार गए हैं उनमें से एक टीम से, आप फायदा उठाने की बातें कर रहे हैं आपस जी। फायदा तो उठाना ये होता है कि किसी को 200-250 पे आउट करो और 15-20 ओवर पहले स्कोर कर दो, 150 पे आउट करो, 20 ओवरों में 150 कर दो। जो मिकी को लेकर आया था और जो फिर मिकी आगे से बंदे लेकर आया, मेरा ख्याल है कि उसको जरूर अकाउंटेबल करना चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने सारा सारा इररेलेवेंट स्टाफ उसने टीम के अंदर घुसाया हुआ। इन हालात में को हम इसके बाद बेहतर फैसला कर सकते हैं, इसको एक साइड पर रख दें। लेकिन इस वर्ल्ड कप के सफर को आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्यों पीछे रहा? 2019 में भी रन रेट वाला मामला था, हम उस पर, और यहाँ पर भी हम रन रेट पे फंसे। हमें हॉलैंड, क्या हमने हॉलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, या हॉलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन मैचेस का हमने दुरुस्त फायदा नहीं उठाया? फिर फायदा क्या उठाना था? आप तो अफगानिस्तान से हार गए हैं। है जी, आप तो मैच ही हार गए हैं उनमें से एक टीम से, आप फायदा उठाने की बातें कर रहे हैं आपस जी। फायदा तो कोई आप जीते हो, कोई करीब जाके कोई आखिरी 2 ओवरों तक मैच चला गया हो। फायदा तो उठाना ये होता है कि किसी को 200-250 पे आउट करो और 15-20 ओवर पहले स्कोर कर दो, 150 पे आउट करो, 20 ओवरों में 150 कर दो, तो समझ आती है किसी को मिनो की तरह आपने ट्रीट किया है। अगला आपको 290 कर रहा है, आप उसको आखिरी 2-3 ओवर्स में जाके चेस करें। यार आप 5 दफा ऑल आउट हुए, आप किधर सोच रहे हैं भाई फायदे उठाने के? आप पहले अपना, हमें ये देखना है कि हम ऑल आउट क्यों हो रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा। ये जो नेट रन रेट का डिफरेंस है, इसकी एक वजह ये भी है कि आप पूरे ओवर यूटिलाइज ही नहीं करते आपके बैटर्स। ट्रू। ठीक है। बट साहब, ये जो पूरे ओवर्स के इस्तेमाल ना करने का मुनासिब अंदाज में मसला है, इसका हल क्या है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पावर हिटिंग के बुखार में और उसके इश्क में मुब्तला है, बुखार हुआ पड़ा है और इश्क में मुब्तला है। देखिए, ये वाले क्रिकेट बोर्ड पे या तो पिछले इवन पे ये पावर हिटिंग के या बैटिंग के टैक्टिक्स तो क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताने होते, ये तो वो स्पोर्ट्स स्टाफ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। हाँ, कि पिछले से पिछला जो क्रिकेट बोर्ड था वो तकरीबन हर चीज में अपना एक व्यू रखते थे, क्योंकि जाहिर है वो खुद से पहले क्रिकेटर थे, तो वो स्ट्रॉन्ग ली उनके कुछ व्यूज थे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश की होगी, और उन्होंने बताया भी होगा कोचेस को जाके, बिकॉज लॉट ऑफ कोचेस आई कैन नॉट, वो मुझे बताते हैं कि जी हमें ये कह दिया, हमें ये कह दिया, हमसे ये करवा लिया। तो बात यह है कि जो अभी है, आई कैन नॉट से कि कोई नजम सेठी साहब ने या जकाशर साहब ने बताना जाके प्लेयरों को कि आपने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। ये क्रिकेटर्स का काम है, ये कोचेस और स्पोर्ट्स स्टाफ का काम है। सो इसको क्रिकेट बोर्ड पे मत डालिए। और जो मिकी को लेकर आया था और जो फिर मिकी आगे से बंदे लेकर आया, मेरा ख्याल है कि उसको जरूर अकाउंटेबल करना चाहिए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने सारा सारा इररेलेवेंट स्टाफ उसने टीम के अंदर घुसाया हुआ। ठीक है। तो अब वर्ल्ड कप के बाद आप समझते हैं कि अगर हम दोबारा कोचिंग स्टाफ की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान को अपने मकामी लोगों की तरफ देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए अपने मुकामी, और अपने लोगों को डेवलप करना चाहिए। अगर इन्हें लगता भी है कि उनमें कोई कमी कुताही है, तो उनको ट्रेन करें, इस एनेबल करें वहां पर, और आइडेंटिफाई करें। आप तो ऐसे वो पिछले जो हमारा क्रिकेट बोर्ड था, वो तो ऐसे कह रहे थे कि यार नहीं, यहाँ के कोच जो है वो उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। भाई दुनिया में कोई ऐसा कोच नहीं है जिसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग ना हो, हर दुनिया के कोच की होती है, बॉब वुलमर की भी थी। बट द important thing is whether he likes the right people, whether he makes good choices. ओहो, दाऊद साहब का एक जवाब दे दें। बट साहब, फिर आपने मेरा ख्याल है कहीं बाहर जाना है। वो कह रहे हैं एक तो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना, वो ये अहमकों की जन्नत से निकालें, और दूसरा ये जो 19 के लेजेंड्स हैं, खुदा का खौफ करें, इनसे कुछ जो है ना निकलने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ आ, आपका नाम लिखा है बट साहब उन्होंने, बिल्कुल उस इसलिए आप जवाब दे दें। उन्होंने कहा कि आप जैसे और अजहर अली जैसे जो क्रिकेटर्स हैं, इनको पाकिस्तान को इनकी जरूरत है। चले जी, उनकी कंसिडरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो उन्हें यही कह सकता हूँ कि दैट गॉड ब्लेस हिम। बाकी आई डोंट नो हु व्हेन एंड हाउ विल थिंक अबाउट डूइंग व्हाट। बात ये है, पता हो पहले पहुंचना किथे है, फिर तुसी उथों दी गड्डी कराओगे ना। असल ते गल हैगी कि पहले पता लगाओ जाना किथे जे, एंड देन यू टेक द रूट। वहां की फिर आप बंदा ढूंढते जो आपको वहां तक लेकर जाए, या आपको खुद पता होता है। सो आई थिंक द चॉइसेस नीड टू बी मेड क्लियर। आपकी प्रायोरिटीज लंबा फॉर्मेट होना चाहिए, तब आपकी क्रिकेट और आपकी स्किल सेफ होगी, आपकी सारी क्रिकेट सेफ होगी। लेकिन जो पिछले 3-4 सालों में हमने ओवरवेलमिंगली T20 की तरफ झुकाव देखा है ना अपना,
उसका भी बहुत बड़ा आंसर है हमारी क्रिकेट में कि हमारी गेम अवेयरनेस वो नहीं है। लंबे पीरियड तक खेलने में हमें इश्यूज आते हैं, हमारी फिटनेस, इकट्ठे मैच आ जाए हमें फिटनेस के इश्यूज हो जाते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो लंबे पीरियड्स के लिए उस तरह नहीं काम करता जिस तरह बाकी टीमों का करता है जो कि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेलती हैं। सो हमने शायद हमें ये आइडिया नहीं है कि उस क्रिकेट का हमारी छोटी क्रिकेट को भी फायदा है।